आज अलवर जिले में विभिन्न विकास की जो परियोजनाएं हैं उन सब के लोकार्पण के समय उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, राजस्थान सरकार में मंत्री श्री संजय शर्मा जी, तिजारा के विधायक श्री बालकनाथ जी, विधायक श्री सुखवंत सिंह जी, भिवाड़ी से विभिन्न इंडस्ट्री के कैप्टन्स, सचिव मैटी, जनरल मैनेजर एनडब्ल्यूआर, मीडिया के सभी साथी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आप सबको राम राम। आज का ये कार्यक्रम वैसे तो फिजिकली जुड़ने का था, भिवाड़ी में आने का सभी ने कार्यक्रम बनाया था, लेकिन जिस तरह से आज की देश की विश्व की परिस्थितियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को अपील की है कि कम से कम हम डीजल या पेट्रोल का खर्चा करें, जहां यथासंभव बचाएं। इसी कारण से आज हम सब वीसी में कर रहे हैं और आप सबके साथ जुड़ाव तो मन का जुड़ाव है, तो वीसी हो या फिजिकल हो, ये जुड़ाव बहुत बड़ा जुड़ाव है। मैं साथियों सबसे पहले आज बहुत एक बड़ी आज का ये दिन है जिसमें एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है, उसके लिए आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज विश्व में जियोपॉलिटिकली एक अति महत्वपूर्ण इंडस्ट्री मानी जाती है, और आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में राजस्थान का नाम जुड़ गया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत मन से इच्छा थी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सब जगह जा रही, सब जगह स्टैब्लिश हो रही है, राजस्थान बाकी न रह जाए। तो आज राजस्थान भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ गया। बहुत ही ये हम सब के लिए हर्ष की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपके बहुत अच्छे सहयोग के कारण डबल इंजन की ये सरकार, इसमें ये काम संभव हो पाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी को, आपका लगातार गाइडेंस और सहयोग मिला जिससे कि ये कार्यक्रम और ये प्लांट यहाँ पे लगना संभव हो पाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमृत मनवानी जी को, आईआईटी कानपुर के हमारे पास आउट है, हमारे एलुमनाई हैं, तो एक अलग ही जुड़ाव रहता है कॉलेज का। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और भिवाड़ी में आज ये कार्यक्रम, ये फैक्ट्री लगाई। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। 6 गुना वृद्धि हुई है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से हम सब जानते हैं कि एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में जनरली डीजल एक्सपोर्ट होता था, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट होता था, टेक्सटाइल, इंजीनियर्ड गुड्स होते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम कभी आता नहीं था कि भारत से क्या एक्सपोर्ट होता है भाई, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम कभी सुना नहीं जाता था। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है जो भारत से एक्सपोर्ट होती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं। 11 गुना बढ़ के अब 4,24,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स के होने लगे हैं। बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि है और ये संभव हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सेक्टर को एक फोकस सेक्टर माना, इस सेक्टर पे बहुत विस्तृत तरीके से ध्यान दिया और ध्यान देने के कारण आज ये संभव हो पाया है। कई तरह के कार्यक्रम हाथ में लिए गए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हाथ में लिया गया, स्पेक्स प्रोग्राम एक हाथ में लिया गया, आईएसएम हाथ में लिया गया, पीएलआई स्कीम एक हाथ में ली। एक तरीके से कई तरह के कार्यक्रम हाथ में लिए और उनको बहुत मेथोडिकली एग्जीक्यूट किया। एक के बाद एक कोई भी समस्या आए उसमें राज्य सरकार के साथ मिलके, प्रदेश में जिले के साथ मिलकर उसको सॉल्व करके, इंडस्ट्री के साथ मिलके सॉल्व करके आज भारत में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट हो गए और विश्व में एक नई पहचान बनी है।
मुझे याद आता है 5 साल पहले जब सेमीकंडक्टर की बात किसी भी विश्व के पटल पर बात करते थे कि भारत सेमीकंडक्टर बनाने की इच्छा रखता है और इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, लोग एक प्रश्न चिन्ह की तरह देखते थे, और आज वो प्रश्न चिन्ह विश्वास में बदल चुका है। आज भारत में सबसे जो कठिन से कठिन माने जाने वाली चिप्स होती है, 2 नैनोमीटर की, 3 नैनोमीटर की, उनका डिजाइन आज भारत में हो रहा है। जो एआई में उपयोग में आती है, हाई बैंडविड्थ मेमोरी, उसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रहा है। जो कई तरह की मशीनें, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मोटरसाइकिल है, कार है, इसमें उपयोग में आने वाली जो चिप्स हैं, उन चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में होने लगा है। और अभी तो जैसे अभी मनवानी जी बता रहे थे कि हमें रॉ मटेरियल डायरेक्टली मिले और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डायरेक्टली मिले, एकदम सही बात है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को भारत में कैसे हम निर्माण करें, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कैसे करें, उसके लिए 8-10 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम चालू की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम चालू की थी। इसमें अब तक 75 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो गए हैं और जिसमें 61,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और भारत बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग देश बन के उभर रहा है। बहुत जानकर खुशी होगी मनवानी जी और सभी साथियों, पिछले वर्ष हमने चीन को 35,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किए। गंगा का बहाव बदलने लगा है, नदी का बहाव अब बदलने लगा है, ऐसा विजन है प्रधानमंत्री जी का। और वैसे भिवाड़ी में जो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, इसमें 1,200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भिवाड़ी में लग रहा है, जिसमें करीब 2,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जो यहां से सेमीकंडक्टर प्लांट चिप्स मैन्युफैक्चर होंगी, 6 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप सहरसा के प्लांट से हर साल मैन्युफैक्चर होगी। और आने वाले समय में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये प्लांट, सहरसा का प्लांट, राजस्थान की इस पवित्र भूमि में, वीरों की इस भूमि में 10 गुना बढ़े, ऐसा मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। और आज जो 6 करोड़ चिप्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 60 करोड़ चिप्स मैन्युफैक्चर हो आपके सहरसा के प्लांट से, अपने सहरसा के प्लांट से, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। और राजस्थान में बनी चिप्स भारत में नहीं केवल, बल्कि यूरोप और अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस, जापान और कोरिया तक भी राजस्थान में बनी हुई चिप्स जाए, ऐसा हमें काम करके दिखाना है। आज रेलवे का अलवर का स्टेशन भी इनॉग्रेशन एक तरीके से आगे काम बढ़ रहा है। बहुत अच्छा स्टेशन बनके तैयार होगा। ये स्टेशन का जब डिजाइन बनाना था, जब स्टेशन का डिजाइन बनाना था, तब मैंने माननीय मंत्री जी से, जो मेरे बड़े भाई हैं, श्री भूपेंद्र यादव जी से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे अलवर के सभी साथियों को लेके आए। तो जिस कार्यालय में आज बैठे हैं रेल भवन में, इसी कार्यालय में बैठे थे और जितने भी डिजाइन के ऑप्शंस थे वो सब सभी साथियों के सामने रखे गए। और आप सबके सहयोग से जो डिजाइन अप्रूव हुआ वो ये वाला डिजाइन है। और इसी डिजाइन पे का बना। कई इसमें अच्छी सुविधाएं आएंगी, जैसे कि स्टेशन के दोनों तरफ, मतलब शहर में रेलवे की जब लाइन होती है, शहर दोनों तरफ बढ़ता है, तो दोनों तरफ से एंट्री होनी चाहिए। और जैसा प्रधानमंत्री जी हमेशा हमको मार्गदर्शन देते हैं कि रेलवे की लाइन और रेलवे का स्टेशन शहर को जोड़ने वाला बनना चाहिए। और इसीलिए इसमें स्टेशन में सेकंड एंट्री का निर्माण किया जाएगा। दोनों साइड सुंदर बिल्डिंग, राजस्थान के कल्चर को, राजस्थान के स्थापत्य कला को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जाएगा। और बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा बन रहे हैं,
ओवर ब्रिजेस का नए तरीके से पूरा, और हर तरह से पार्किंग, आना जाना, हर तरीके से सुविधाओं का इसमें ध्यान रखा गया है। अलवर जिले में करीब 3 स्टेशन ऑलरेडी बन चुके हैं। गोविंदगढ़ कंप्लीट हुआ, राजगढ़ कंप्लीट हुआ, खैरथल कंप्लीट हुआ, 3 स्टेशन बन चुके हैं। पूरे राजस्थान में जो अमृत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशन बना रहे हैं, उसमें से अब तक 15 स्टेशन बन चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका धन्यवाद, आपका बहुत सहयोग इसमें मिलता है। अभी तक जो 15 स्टेशन बन के कंप्लीट हुए हैं, बाड़मेर, बूंदी, दौसा, डीग, देशनोक तो जाना भी हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां आए थे। फतेहपुर, शेखावाटी, गंगापुर सिटी, गोगामेडी, गोविंदगढ़, राजगढ़, खैरथल, तीनों आपके स्टेशन। जैसलमेर, इतना सुंदर स्टेशन बना है जैसलमेर का, देख के लगता है कि वाह, वाकई एक जैसलमेर की स्वर्ण भूमि में एक सुंदर स्टेशन बना है, बहुत अच्छा बना है। मांडलगढ़ का स्टेशन भी पहाड़ों के बीच में इतना सुंदर दिखता है। मंडाबर, महाबारो और सोमेसर तो मेरे जन्म स्थान का स्टेशन है, बहुत ही सुंदर बना है स्टेशन सोमेसर। तो इसी तरह से 5 वंदे भारत राजस्थान में चल रही है, 1 अमृत भारत चालू की है, और अब तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,228 करोड़ रुपए का बजट रेलवे के लिए दिया है। याद कीजिए, जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, राजस्थान को मात्र मिलते थे 682 करोड़। कितने साथियों? 682 करोड़। अब आज प्रधानमंत्री जी इस डबल इंजन की सरकार को राजस्थान के विकास के लिए देते हैं 10,228 करोड़। और इसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। इस बीते दशक में 3,900 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स राजस्थान में बिछाए जा चुके हैं। 10 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बन चुके हैं, मारवाड़, मुंडवा में, खेमली में, भोपाल सागर में, सोनू में, एकदम बॉर्डर पे, हनवंत में, सुंदलक में, मांडलगढ़ में, न्यू सराधना में, हिरनोदा में, केरला में। 6 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल अभी बन रहे हैं, जोगीमगना में, लानेला में, धानक्या तो हमारे विचार परिवार में दीनदयाल जी की भूमि, धानक्या में, कोटा जंक्शन में जहां से हमारे स्पीकर साहब आते हैं, नवलगढ़ में, बिरदवाल में, और 8 और का अप्रूवल हुआ है गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का। शीतल नगर में, बिरदवाल में, गेगल आखरी में, सोनू में, खारिया खंगार, सालपुरा, परबतसर सिटी और बदवासी में। तो एक तरीके से राजस्थान में रेलवे के माध्यम से आप जो मैन्युफैक्चर करें, चाहे आप सीमेंट बनाए या सेमीकंडक्टर बनाए, चाहे आप टेक्सटाइल बनाए या हैंडीक्राफ्ट बनाए, चाहे आप मशीनें बनाए या फिर रॉकेट बनाए, रेलवे की तरफ से यातायात की, रेलवे की तरफ से देश के किसी भी पोर्ट तक सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी पूरी है। और इसके लिए 10 और 6 16 और 8 24 और 24 के बाद में भी अगर 50 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी चाहिएंगे तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं पूरे मिलेंगे, और राजस्थान के लिए किसी भी तरीके की रेलवे की यातायात में ठीक नहीं है। बहुत सारे रेलवे के नए प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। अगर ये राजस्थान का हम नक्शा देखें तो इस नक्शे में कई नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं सबका एकदम संक्षिप्त में सिर्फ नाम पढ़ूंगा। आगरा बांदीकुई की डबलिंग चल रही है, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग चल रही है, बीकानेर से लालगढ़ की डबलिंग चल रही है, चूरू से सादुलपुर की डबलिंग चल रही है, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा गेज कन्वर्जन जो वर्षों से मिडल गेज था पश्चिमी राजस्थान को मेवाड़ से जोड़ने का, वो प्रोजेक्ट अब चालू हुआ है। धौलपुर सरमथुरा गंगापुर सिटी का गेज कन्वर्जन चल रहा है। लूणी से भीलड़ी, लूणी के रसगुल्ले, लूणी से भीलड़ी की डबलिंग चल रही है। मथुरा से झांसी 3rd लाइन चल रहा है। मथुरा से नागदा 3rd और 4th लाइन चल रहा है। नीमच से बड़ी सादड़ी न्यू लाइन, पुष्कर से मेड़ता न्यू लाइन। देखिए मतलब इतना बड़ी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है पुष्कर, और बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। पुष्कर से मेड़ता न्यू लाइन, रामगंज मंडी से भोपाल नई लाइन, रेवाड़ी से खटवास की डबलिंग, रिंगस से सीकर की डबलिंग, सवाई माधोपुर से जयपुर की डबलिंग,
शिवपुर कला मध्य प्रदेश में, वहां से कोटा की नई लाइन और तरंगा हिल से आबू रोड गुजरात और अंबाजी माता जी के मंदिर को जोड़ने वाली नई लाइन और उमरा देबारी डबलिंग। तो एक तरीके से राजस्थान के हर क्षेत्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं। कई नई गाड़ियां चालू हुई, दिल्ली से जोधपुर वंदे भारत, दिल्ली से बीकानेर वंदे भारत, पुणे से जोधपुर एक्सप्रेस डेली की, चंडीगढ़ से उदयपुर एक्सप्रेस जिसके लिए अभी प्रस्ताव आया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी, चेन्नई से जोधपुर की एक्सप्रेस डेली, दरभंगा से अजमेर की जो कि जयपुर से बहुत बड़े कई कार्यकर्ताओं की रिक्वेस्ट थी, अब उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई जाएगी। हैदराबाद से जोधपुर भगत की कोठी डेली एक्सप्रेस चालू हुई, जैसलमेर से स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू हुई दिल्ली को जोड़ने वाली, उदयपुर सिटी से अहमदाबाद वंदे भारत चालू हुई। टोटल 46 गाड़ियां चालू हुई है राजस्थान के लिए। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सेवा का जो मौका दिया है, आप सबके मार्गदर्शन में और सभी हमारे कार्यकर्ता साथियों के स्नेह के साथ हम काम करते जाए, ऐसी मेरी आप सबके साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक साथ एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।